Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our computer class. We are doing chapter number 3 of computer, which is Introduction to Python Programming and Language. So let's start our today's topic, which is basic Python syntax and structure. इसमें हम previous videos में हम different topics को cover कर चुके हैं, जैसे कि Python structure, Python comment, variables in Python, naming rules, टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमारा आज का टॉपिक है. तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं क्या, और वेरिएबल्स भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे कि वो क्या होते हैं. तो वगैरह टाइप्स हैं वेरिएबल्स के पास. कितनी किस्म की हैं? यहाँ पे 4 हैं. फर्स्ट है इंटीजर. इंटीजर का जो साइन है वो ये है, इंट के तौर पे लिखते हैं हम जब किसी प्रोग्राम या कोड में लिख रहे होते हैं. तो वगैरह वो क्या है, उसका फंक्शन है स्टोर्स होल नंबर. पूरे नंबर को, किसी भी पूरे नंबर को वो स्टोर कर लेता है. एग्जाम्पल है जैसे कि अब आपने फंक्शन दिया है इंट का, तो इंट एज लिख दिया, आपने उसको प्रिंट करवाना है एज इज इक्वल्स टू 18. तो आप पूरा का पूरा कोई भी नंबर एज में या किसी भी जो आपके वेरिएबल का नेम है उसमें ऐड कर सकते हो. अब वो कह रहे हैं सेकेंड टाइप जो है वेरिएबल की वो है हमारी फ्लोट. फ्लोट का जो है कोड डल लैंग्वेज में जो लिखना है वो ये है कि को सिंपल लिखना है, FLOAT फ्लोट लिख देना, उसका ये सिंबल है. अब वो कह रहा है फ्लोट का जो फंक्शन है, ये फ्लोट का जो वेरिएबल है वो कहाँ चलता है, कैसे चलता है, स्टोर्स डेसिमल नंबर्स. अब स्टोर करता है फ्लोट डेसिमल नंबर्स को. जैसे इंटीजर जो था वो पूरे होल नंबर को कर रहा था, लेकिन वो डेसिमल या पॉइंट्स वाले नंबर्स को वो नहीं कर रहा था स्टोर. तो फ्लोट के पास ये फंक्शन है कि वो स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स को. एग्जाम्पल है प्राइस का, हमने वो वेरिएबल लिया है और उसमें हमारा बिल जो है हमने फॉर एग्जांपल हमने बिल पे वो करवाना था प्रिंट, या कोड हमारा कोडिंग चली कि बिल प्रिंट हो. तो उसमें प्राइस जो आई है वो आई है 19.99. $20 पूरे नहीं बने तो, या 20 रुपीज़ पूरे नहीं बने हैं, तो वो प्राइस 19.99 आ गई फ्लोट के फंक्शन के साथ, फ्लोट के वेरिएबल के साथ. वगैरह स्ट्रिंग थर्ड वेरिएबल की टाइप है, उसका लिखते हैं हम STR में. अब वो कह रहा है वो क्या करता है, स्टोर करता है टेक्स्ट. ये बेसिकली हमने पहले भी पढ़ी थी जब बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा. तो हमने पढ़ा कि वो जो कोटेशंस के दरमियान में फंक्शन में जब वो कोटेशन के दरमियान में जो टेक्स्ट होता है लिखा होता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं. तो वो यही वाला है, स्टोर टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट को स्टोर करता है. जैसे कि एग्जाम्पल है नेम इज इक्वल्स टू कोटेशन और फिर मिड में है अली, तो ये हमारी स्ट्रिंग है. अब फोर्थ और लास्ट जो है हमारा टाइप वेरिएबल की वो है बुलियन. उसको लिखते हैं BOOL के तौर पे, शॉर्ट फॉर्म है उसकी, या फिर प्रोग्राम में कोडिंग के लैंग्वेज में हम उसको BOOL लिखते हैं. वगैरह उसका क्या फंक्शन वगैरह, स्टोर्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़. स्टोर करता है ट्रू वैल्यूज़ को या फॉल्स वैल्यू को. मिड की कोई जो है वो चांस नहीं है स्टेटमेंट का. ट्रू होगी तो ट्रू होगी, फॉल्स होगी तो फॉल्स होगी. वगैरह एग्जाम्पल क्या है उसमें, कह रहा है स्टूडेंट है वो तो ट्रू है, ट्रू फंक्शन था या ट्रू स्टेटमेंट थी, उसने उसको ट्रू में ले दिया. तो ये तो थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. अब हमारे पास आ जाता है पाइथन में इनपुट और आउटपुट का जो रोल है वो क्या है. बेसिकली जब आप किसी फंक्शन को रन करेंगे तो आप इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देंगे इन सारी टाइप्स ऑफ वेरिएबल को यूज़ करते हुए. तो कह रहा है इनपुट क्या है, इनपुट मीन्स गेटिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र. इनपुट का मतलब है यहाँ पे कि आप यूज़र से डेटा ले रहे हो और फिर उसको फर्दर चला रहे हो. कह रहा है एग्जाम्पल है हमारे पास, यूज़ किया हमने इंटीजर फंक्शन को, नेम दे दिया, वेरिएबल का नेम है नेम, और इसमें हमने इनपुट किया है एंटर योर नेम. इंटीजर फंक्शन चल रहा है. अब कह रहा है द यूज़र टाइप्स अ नेम. यूज़र जब कोई टाइप करेगा, यूज़र जब वो कोई नेम को टाइप करेगा तो पाइथन क्या करेगा, स्टोर कर देगा उसको वेरिएबल नेम में जाके, यहाँ पे जाके. अब कह रहा है आउटपुट. आउटपुट मीन्स शोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन. अब जो डेटा हमें जो डेटा यूज़र ने दिया था उसको यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है तो वो उसको आउटपुट शो करवा देगा स्क्रीन पे. जैसे कि एग्जांपल है, अब ऊपर हमने एक रन किया था प्रोग्राम या फंक्शन को, कोड हमारा था कि नेम के जो वेरिएबल में है ना वो एंटर कर देगा नेम और पाइथन उसको शोर करेगा वेरिएबल में. तो आउटपुट जो हमारे स्क्रीन पे शो होना चाहिए था वो था एंटर योर नेम, जो था अली, जो यूज़र ने उसको प्रोवाइड किया था. तो उसने अली का नेम जो है वो प्रिंट कर दिया, उसका आउटपुट हमें शो कर दिया. तो दिस वाज द इनपुट एंड आउटपुट कंसेप्ट इन पाइथन. सो दैट इज
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़.